आइए दोस्तों, मैं नंबर सिस्टम के 2 क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से मैं और समझाते हुए मैं बता रही हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन को कोई भी एग्ज़ाम में आंसर से पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 147 हो तो बीच वाली संख्या होगी। यानी कि इसमें की पॉइंट क्या है, देखिए की पॉइंट देखा जाए तो इसमें से क्रमागत और विषम संख्या, विषम प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। यदि किन्हीं, दूसरा क्वेश्चन, यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याएं जो 3 से विभाजित है का योग 63 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या है, तो इसमें से की पॉइंट देखा जाए तो विषम है, विषम प्राकृतिक संख्याएं 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित और का योग 63, उनमें सबसे बड़ी संख्या इसमें पूछा, इसमें बीच की संख्या, इसमें बड़ी संख्या, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन को तो हमने पढ़ लिया, पर इससे पहले हमें ये ध्यान देना होगा विषम प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। इससे पहले हमें प्राकृतिक संख्या क्या होती है ये जानना जरूरी। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 से लेकर जितनी भी गिनतियाँ होती है, जो हम लोग गिनती करते हैं, बोलते हैं कि 1 2 3 4 ऐसे करके, तो जितनी भी हो वो सब प्राकृतिक संख्या में आती है। इसमें से भी 2 टाइप है, एक सम संख्या, एक विषम संख्या। विषम संख्या जो 2 से विभाजित नहीं है, जो 2 से विभाज्य नहीं है, और ये 2 से विभाजित पूर्णतः विभाजित है, उसे सम संख्या कहते हैं। ये तो आपने देख लिया कि सम संख्या जो 2 से विभाजित है, विषम संख्या जो 2 से विभाजित नहीं है। आइए मैं एग्जाम्पल से बताती हूँ क्या है। मैं 1 से लेकर 20 तक गिनती लेती हूँ। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, चलिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। 18 तक, इसके आगे भी बहुत सारी गिनतियाँ हैं, उतना नहीं, एग्जाम्पल के लिए थोड़ा ही काफ़ी है। देखिए, ये देखिए 2 से विभाजित वो सम संख्या, 2 से विभाजित कौन है? 2 स्वयं 2 से विभाजित 1 होगा? नहीं। 3 होगा? नहीं। 4 हो जाएगा। जो 2 का मल्टीपल हो, 6 भी होगा, 8 भी होगा, 10 भी होगा, 12 भी होगा, 14 भी होगा, 16 भी होगा, 18 भी होगा। इस प्रकार से ये सब सारे 2 का मल्टीपल है तो 2 से विभाजित पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अब जो 2 से विभाजित नहीं होगा, ये 1 3 5 7 9 11 13 15 17, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं विषम संख्या, जो 2 से विभाजित नहीं है। और 2 से पूर्णतः विभाजित उसे सम संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या जो रेगुलर क्रमागत रूप से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे है, तो उसे नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। आइए क्वेश्चन को हल करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 147 हो। इसमें से देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए 3 क्रमागत विषम संख्या, 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याएं। चलिए, 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्या, पहले हम देखते हैं 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7, चलिए इतना ही लिखते हैं, उसके आगे नहीं। इसमें से विषम संख्या 3 बोला है, तो 3 क्रमागत जो रेगुलर हो, लगातार में हो, लगातार में, तो क्रमागत लगातार में देखते हैं। 1 जो मतलब विभाज्य 2 से नहीं है, तो 1 है, 3 है, 5 है, ये सब विषम संख्या है। तो हमें बोला है 3 ही बोला है ना, 3 क्रमागत मतलब लगातार में, तो 3 ही लेते हैं। 7 है, ये चौथा है, तो देखिए 1 2 3। अब माना कि संख्याएं x है, संख्या x, तो देखिए
मानते हैं तीन तीन संख्या है तो x प्लस 1, दूसरा क्या है 3। क्रमागत मतलब ये नहीं कि 1 के बाद 5 ले ले 7 ले ले, ऐसा नहीं कि क्रमागत सीक्वेंस में। तो 1 के बाद 3 तो x प्लस 3, x प्लस 5, तो 3 ही लेने बोला है, 3 क्रमागत। तो 3 क्रमागत का योग यहाँ क्या दिया हुआ है, योग 147 है। तो 147 योग है, तो ये तीनों को जोड़ देंगे। तीनों को जोड़िए, देखिए 1 3 5 कितना होता है 9, प्लस यहाँ x कितना है 1 2 3, 3x बराबर 147। अब देखते हैं 3x इधर 147 में 9 जाएगा तो कितना होगा, आप ही लोग बताइए क्या होगा। देखते चलिए 147 में 9 को घटाते हैं तो बताइए, कमेंट करके बताइए। बताइए कि कमेंट करके कितना होगा, आप ही लोग बताइए। अरे यार 8 और इसको पैंचा दिए तो कितना हुआ, 17 में 9 जाएगा तो 8 बचेगा, इसको एक पैंचा दिए तो 13, 138, 3x। तो x बराबर 138 को 3 से डिवाइड करेंगे, इधर गुना में तो इधर चला जाएगा भागा में, तो 3 3 चौके 12, 3 छक 18, तो 46 आया। 46 किसका वैल्यू आएगा, x का वैल्यू है। यहाँ पूछा क्या है क्वेश्चन में, तो बीच वाली संख्या है, तो बीच वाली संख्या कौन है, x प्लस 1 साइड, x प्लस 3 बीच। देखिए x प्लस 3, x का मान 46 प्लस में 3 जोड़ देंगे तो कितना होगा, बोलिए जल्दी बोलिए, कमेंट करिए। 49 आंसर। देखो दोस्तों एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं, उसमें से विषम संख्या जो 2 से डिविजिबल नहीं है। तो देखिए 1 3 5 7, तो इसमें से 3 ही बोला है क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, 3 क्रमागत विषम संख्या जो लगातार में हो, तो 1 3 5 माना संख्या x है तो x में 1 x प्लस 3 और x प्लस 5, ये तीनों को जोड़ के इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना क्वेश्चन में 147। तो 147 फिर ये कैलकुलेशन करके लास्ट में 46 x का वैल्यू आता है, पर पूछता है ये बीच वाली संख्या क्या है, तो x में जोड़ देंगे 46 जो x का वैल्यू है उसमें जोड़ देंगे 3, तो 49 आंसर हो गया। फर्स्ट का क्वेश्चन बन गया। अब सेकेंड का क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से, यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याएं जो 3 से विभाजित है, यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है 3 से विभाजित है। अब देखिए यहाँ पे तो आपने देखा 3 संख्याएं बोले थे, इसमें से संख्याएं 3 ही है, पर जो 3 से विभाजित है उसी को लेना। देखिए 1 से लेकर गिनती लेते हैं, रुकिए 2 3 4 5 6, सेकेंड का क्वेश्चन है ना, 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये सब संख्याएं। इसमें से विषम संख्या कौन है जो 2 से 1 3 5 7 9 11 13 और 15, ठीक है। इसमें से बोला है 3 से विभाजित, तो 3 से विभाजित 1 3 से विभाजित होकर नहीं 3 हो जाएगा, तो ये संख्या को लेना है। सेकेंड संख्या देखिए 5 होगा नहीं होगा, 7 3 से विभाजित है नहीं, 9 विभाजित है तो 9 को लेना है 3, और फिर 11 नहीं,
13 नहीं 15 विभाजित है। 3 संख्या हो गया, 1 2 3, और लगातार लेना है, मतलब 3 के बाद 9 को लेना, 9 के बाद 15 को लेना है। ये नहीं कि 3 के बाद 15 और उसके बाद 9, ऐसे नहीं, लगातार 3 के बाद बड़ी, 3 से बड़ी 9, 9 से बड़ी 15। तो उसी प्रकार से लिखना है x + 3, x + 9 और x + 15। ये तीनों का सम कितना है, योग, इन तीनों का योग 63। तो आइए इन तीनों को योग 63, योग प्लस प्लस कर दे। चलिए आइए देखते हैं। x x x 3x प्लस, बताइए कमेंट करके क्या होगा, कैलकुलेशन में कीजिए। 15 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 18। 18 में 7 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 15 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 18 में 9 जोड़ेंगे तो 27, 27। तो 63 में 3x इधर प्लस में इधर माइनस में चला जाएगा। 63 में से 27 घटा देती हूँ तो कितना बचता है, देखिए 13 में से 7 जाएगा तो 6, और ये 5 में से 2 जाएगा तो 3 36, और x का वैल्यू इधर वो गुना में है, इधर आएगा भागा में, तो 3 12 आ गया, 12x का मान है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, उनमें सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या देखिए x + 3 है कि x + 9 कि x + 15, x + 15 जो सबसे बड़ी संख्या है। तो देखिए x का वैल्यू क्या है, 12, तो यहाँ बड़ी संख्या x + 15 की वैल्यू पूछा है, तो x + 15 की वैल्यू क्या होगा, 12 + 15, तो कितना आया, 27 आंसर। देखिए एक का आंसर 49, एक का आंसर 27। तो यहाँ ऑप्शन में देखते हैं, चलिए ऑप्शन में फर्स्ट का आंसर 49 ना, 49, हाँ फर्स्ट में आया था 49 और सेकेंड में कितना आया 27, 27 है ना, फर्स्ट में 49। ओके, थैंक यू।